भारत की बात करेंगे, जहां पर हमें पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई पहले 5 नेशन टूर किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में अगर अब हम लोग डिस्कशन करें तो आफ्टर अ सो मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है। जिसने इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता पाई, आज वही भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जी हाँ, भारत और मालदीव के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद कुछ महीने पहले तक किसी को नहीं थी। सर वो मोदी जी गए मालदीव, और इससे पहले तो मालदीव के साथ भी आपके टर्म्स खराब थे और वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी। फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहां पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए हैं, तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत जो है वो मालदीव्स को देगा। कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज पे आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखिए, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखिए उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पे अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। तो मालदीव को आ गई अक्ल और अब मालदीव ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है और भारत और मालदीव मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद भारत ने तमाम तरीके से वहां पर जो है अपने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं और जो पुराने इन्वेस्टमेंट थे वो भी चालू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों मालदीव और भारत का जो कुछ थोड़ा बहुत ग्लिच हुआ था वो सब अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है। और अब पूरी दुनिया में जहाँ लोग ये खबरें फैला रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि मालदीव जो भारत के बिल्कुल जस्ट बगल में है, उस पर अब चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाएगा और चाइना उस पर अब जो है अपनी धाक जमा लेगा और क्या कुछ कर देगा, तो उन सबको एक करारा जवाब मिला है और एक नई शुरुआत हुई है। या आप इसको नहीं समझें या फिर आप इसको ये कहें कि एक रिफ्रेश शुरुआत हुई है। और ये चीजें जो है अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रही है भारत के लिए और ये दिखा रही है कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, बल्कि भारत जो है सबके साथ हाथ मिलाना चाहता है, सबके साथ वो अपनी दोस्ती रखता है। लेकिन जब कोई बदमाशियां करता है तो उनको जवाब देने में भारत नहीं पीछे हटता। अब आप देखेंगे कि किस तरह से म्यूजू जो है इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया कि हम जो है अपने यहाँ से मिलिट्री हटा देंगे, भारतीय मिलिट्री हटा देंगे और भारत के जो भी इन्फ्लुएंस है मालदीव पर उसको हटा देंगे। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, अब इसके विपरीत यानी कि मालदीव की सरकार और म्यूजू ने यूटर्न लेते हुए अब वहां पर एक अपना और भारत का अलियंस में एक हेडक्वार्टर खोल दिया है, डिफेंस हेडक्वार्टर खोल दिया है। यानी कि जिस पर वो लड़ाई लड़कर इलेक्शन में चुने गए थे, वो सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन अब देखिए आप कि उसी चीज के विपरीत काम उनको करना पड़ रहा है और उनको समझ आ गई है, अकल आ गई है कि हमें भारत से अलग होकर नहीं, भारत के साथ जुड़े रहने से फायदा है। क्योंकि चाइना तो हमें बस बेवकूफ बना रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है अगेंस्ट इंडिया के। बाकी इसके अलावा चाइना हमारा कोई भी काम करने लायक है ही नहीं। अब इन सब चीजों को देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में उथल पुथल मची हुई है और वहां पर अब लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से भारत वाकई में जिससे भी दोस्ती करता है वो उससे दोस्ती के तरीके से व्यवहार भी करता है। यानी कि जैसे हम आम जीवन में व्यवहार करते हैं वैसा वो व्यवहार करता है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में कितनी डेवलपमेंट भारत सरकार ने कराई है, उतना किसी ने नहीं कराया। अब ये सारी चीजें जो है अब पाकिस्तानियों के समझ आ रही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक बार इस चीज की जानकारी ली थी अफगानिस्तान के अंदर कि भारत ने क्या क्या काम किया है, तो भारत ने वहां पर जितने भी डेवलपमेंट कराए थे, उनके संसद बनवाए थे, उनके यहाँ स्कूल, किताबें, सारी चीजों की जो व्यवस्था कराई थी, उसको देखकर ट्रंप हैरान हो गए और वो कहने लगे हमने तो यहाँ पर, हमारी सरकार ने तो यहाँ पर इतनी बम वर्षा की है और आपकी सरकार ने इतना डेवलपमेंट किया है। तो इस चीज को लेकर अब पाकिस्तानियों में हैरानी है कि किस तरह से भारत जिससे भी दोस्ती करता है उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कोई क्राइसिस हो, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। और ऐसे में अगर हमारा साथ भी भारत के साथ जुड़ता तो हम भी शायद इस चीज के फायदे में होते और इस चीज का फायदा उठा रहे होते और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन फिलहाल उनके सोचने से क्या होता है, जब तक वहाँ की सरकारें और जो सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है उसको सबको ठीक कर पाना इनके बस की बात तो है नहीं। फिलहाल इनका क्या कुछ कहना है चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नज़र आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको एक बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल होने पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपके ऑपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चाह रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी लिस्ट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी सौगातों की जो भारत ने मालदीव को दी है। पहला, भारत ने मालदीव को करीब 4,850 करोड़ रुपए की भारी भरकम लोन सहायता देने का ऐलान किया है।
दूसरा, दोनों नेताओं ने मिलकर मालदीव के नए और अत्याधुनिक रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिसे भारत की मदद से बनाया गया है। तीसरा, भारत ने मालदीव की सेना के लिए 72 गाड़ियों और दूसरे जरूरी उपकरण भी तोहफे में दिए हैं। चौथा, इसके अलावा भारत की मदद से सड़कें, पानी की व्यवस्था और 3300 घरों जैसी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए हैं, हमारे साथ भी ठीक करिए। ये है कि मौजूद साहब का इलेक्टोरल प्लान, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमंग अदर थिंग्स जो था वो ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो बेस है मालदीव्स में, उससे उनको निकाल के बाहर वो फेंकना चाहते थे। दिस वाज वन ऑफ द मेजर इलेक्टोरल प्लान, ठीक है ना, जिस पे कि वो राइड करके आए थे। आज उन्होंने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग जो है मालदीव के अंदर, ठीक है ना। ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है। फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और ये भी कब हुई है, जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर, और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स माले, उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बैटिंग की थी, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था, क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, बाइकआउट हुआ उनका, इंडियंस ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव्स के अंदर एक टूरिस्ट की वजह से वो मशहूर हो, आपको पता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी, तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% कहले आते हैं 100 में से। और सेम एज इट अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बाइकआउट करता है, ठीक है, तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक खिता चल ही एक पब्लिक की वजह से है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हो। कई लोग कह रहे थे कि भारत को हटा के चाइना ने इनरोड बना लिया है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। तो नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक क्रेडिट लाइन भी जो है वो खोली है। ये जो आप 565 मिलियन बतानी है, दिस इज अ क्रेडिट लाइन कि जब वो चाहे तो वो ले सकते हैं इंडिया से एज अ लोन, ठीक है ना। तो ये तो हमने इतना ही हमने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये बात अलग है कि बांग्लादेश को इतना कुछ करने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो किया सो आपके सामने ही है, और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहाँ पर तो खुलेआम। तो ये दुख का बात है। बट हम जो है इस पूरे रीजन में, इस पूरे महाद्वीप में, उप महाद्वीप में सबका ध्यान रखते हैं। भाई आप देख लीजिए अफगानिस्तान में तो हमने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उनके रोड्स बनाए, उनके जो है स्कूल कॉलेज बनाए, बच्चों को लाइब्रेरियां बना के दी। बल्कि ट्रम्प साहब तो एक बार मजाक उड़ा रहे थे। ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं एक बार मोदी जी से मिला और मोदी जी मुझे बता रहे थे कि हमने तो इतने स्कूलें बनाई हैं, इतने लाइब्रेरियां बनाई। उन्होंने कहा कि हमने इतने बम मारे, हमने उनको जो है मिलिट्री डिफेंस दिया बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का। ये हमसे बता रहे हैं कि हमने जो है 400 रुपए की किताब दे दी है, तो हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। दैट्स हाउ ही वाज मेकिंग फन ऑफ इंडिया।